वेदव्यास ऋषि का संदेश था, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मस्तु भविष्यति इत्येव मनः कृत्वा सततम अव्यथई। उनका संदेश था उत्थातव्यम जागृतव्यम, कि जहां जिस स्थिति परिस्थिति में तुम जी रहे हो, अपनी स्थिति परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ। कसम खाओ कि मुझे इस परिस्थिति में पड़े नहीं रहना है, ऊपर उठना है और एक नई स्थिति, अपनी एक नई व्यवस्था, एक अच्छी दशा, एक बेहतरीन दिशा जीवन की हमें बनानी है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि उठो, अपनी परिस्थिति से बाहर निकलो। देखिए, परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर लाने के लिए तैयार होना चाहिए और समस्या के डर पर, चिंता पर, दबाव पर दिमाग या अपना ध्यान कम लगाइए। बाहर कैसे निकलें, ऊपर उठें कैसे, इस पर ध्यान ज़्यादा लगाओ। मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमारी पर ध्यान कम, ठीक होने पर ध्यान ज़्यादा। मेरे घर में कर्जा है, कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है, सारा दिन इस पे ध्यान न लगाकर निकलना बाहर कैसे, इस पर ध्यान सारा दिन रहे। ऐसे निकल सकता हूँ, वैसे निकल सकता हूँ, ये भी तरीका, वो भी तरीका, ये भी प्रकार, वो भी प्रकार। बस काम करने का तरीका बदलते रहिए, लेकिन इरादा नहीं बदलना। ये बात ध्यान रखना, अपना इरादा नहीं बदलना। इरादा ठीक होने का, इरादा कर्जे से बाहर आने का, उसे नहीं बदलना। काम करने का तरीका बदलते रहिए। और जब काम करने का तरीका बदलते रहेंगे, ऐसे चाबी नहीं लग रही तो ऐसे सही, हर ताले की चाबी तो है ना। हर बीमारी का इलाज है, हर ताले का कोई न कोई खोलने का ढंग तो है। आप हर दिन देखते हैं ये चाबी नहीं लग रही, चाबियों का गुच्छा आपके पास है, ताला बंद है, ताला बंद है, ताला बंद है। इसका कीर्तन करते रहोगे ना मन में, कुछ नहीं मिलने वाला। चाबी आपके पास है, ये नहीं तो ये लगेगी, ये नहीं तो ये लगेगी, और फिर भी सही चाबी भी हाथ में और नहीं लग पा रही हो तो फिर आप क्या करते हैं? कहीं मिट्टी का तेल डालते हैं, कहीं चाबी को झटका देते हैं, कहीं जंग निकालने की उसके अंदर जो लगा हुआ उसकी कोशिश करते हैं। और मन में क्या होता है कि चाबी तो यही है, ये भी पता खुलेगा, थोड़ी देर लग रही है, खुलेगा जरूर। देर है, देर का मतलब फेल होना नहीं है, देर का मतलब बस देर ही है, लेकिन अंधेर नहीं है। ये बात जरूर याद रखना। और अगर किसी को हाथ दिखाया और उसने बता दिया नहीं किस्मत ही खराब है, तब तो आपने मान लिया। अब तो जब किस्मत ही खराब है, कुछ होना ही नहीं है, तो चाबी भी हाथ में, ताला भी सामने, बैठे रहिए माथा पकड़ करके। फिर आप पूछने लग जाते हैं जी कितने दिनों तक के लिए खराब है किस्मत? तो वो बताता 2.5 साल तो लगी जाएंगे। बोले आगे? बोले आगे तो तुम मान ही लोगे किस्मत खराब है तो जिंदगी भर रहने वाली है, ठीक होने वाली है नहीं। और अगर आपको ये कह दिया गया कि दिन जरूर थोड़े बर्दाश्त करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिन आ रहे हैं। और कब आ रहे हैं? स्वामी विवेकानंद एक शब्द बोलते थे कि जब आप अपना निर्णय लेते हैं, उसी समय आपकी किस्मत भी अपना रूप बदल रही होती है।
अगर अच्छा निर्णय ले रहे हैं तो समझ लेना अच्छी किस्मत साथ साथ बनती जा रही है, और अगर गलत निर्णय ले रहे हैं तो बदकिस्मती भी साथ साथ बनती जा रही है। सही निर्णय लीजिए, किस्मत भी साथ साथ बनती चली जाएगी, और सही एक्शन लीजिए, किस्मत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले तो ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी स्थिति से, परिस्थिति से बाहर निकलना है, उठना है। अगर मैं अनुवाद करूं श्लोक का, तो अनुवाद क्या है, इसकी ट्रांसलेशन की जाए, उत्थातव्यम उठ जाओ, जागृतव्यम जाग जाओ, योक्तव्यम जुड़ जाओ, भूति कर्मसु महान कार्यों के लिए। बात तो इतनी सी है। फिर आगे का भविष्यति इत्येव मनः कृत्वा, जरूर होगा ऐसा मन करके निरंतर कार्य कीजिए, लेकिन अव्यथई, दुखी होकर नहीं, चिंता करते हुए नहीं, पीड़ित होते हुए नहीं। बस बात इतनी है। अब यही समझानी मैंने आपको। अब इतना ही बोल के मैं चुप हो जाऊं तो आपको भी ये लगेगा बात तो कही है कुछ, लेकिन पूरी समझ नहीं आई। तो पहला शब्द है उत्थातव्यम, उठ जाइए। उठ जाए मतलब जहां हो, जिस हालत में हो, जिस दशा दिशा में पड़े हुए हो, वहां से उठो। चिंता में पड़े हो, दुख में पड़े हो, बीमारी में पड़े हो, कर्जे में पड़े हो, परेशानी में पड़े हो, गलत संगत में पड़े हो, गलत लोगों से घिरे पड़े हो, जहां पड़े हो वहां से पहले तो खड़े हो जाओ, और फिर जागृतव्य मतलब होश में आ जाओ। ये बेहोशी नहीं चलेगी, होश में आना जरूरी है, जाग जाना जरूरी है, अक्ल आ जाना जरूरी है। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अक्ल नहीं आई तो कब आओगे, कब समझोगे, कब सीधे होगे, कब ठीक होगे। छोटे थे तो माँ बाप समझाते थे, सिखाते थे, संभालते थे। अब बड़े हो गए हो, हर समय आपको दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं, अपनी अक्ल का सहारा लीजिए, खड़े होइए, होश में आइए, जागिए, कोशिश कीजिए और वातावरण बनाइए। कहते हैं भगवान भी आपके हृदय मंदिर में तब आएंगे जब आप अपने घर का माहौल ठीक कर लीजिए, मन का माहौल ठीक कर लीजिए, अपने घर के वातावरण को सही कर लीजिए। जब आप पूरे चारों तरफ पवित्रता का वातावरण बनाते हैं तो आप समझ लीजिए ऐसे घर में ही तो देवता पधारते हैं। कौशल्या के आंगन में अगर विष्णु भगवान राम बन करके आए तो वातावरण था ना कि राम जी को आना था, विष्णु भगवान को आना था। अगर आप अपने घर में वातावरण बनाओगे, अगर यशोदा और नंद के घर में नंद नंदन कृष्ण भगवान पहुँचे तो वो आंगन कुछ था तो ऐसा कि भगवान ने उस माँ की गोद को चुन लिया, नंद के आंगन को चुन लिया कि तेरे घर में आकर खेलूंगा। तो क्या समझ में आया? मन का वातावरण, भीतर का वातावरण ठीक करिए, घर का वातावरण ठीक करिए। दुनिया सुधरे ना सुधरे, आप तो सुधरो। दूसरों की भाषा गंदी है तो रहे, आपकी तो ठीक हो। दूसरों की दृष्टि खराब रहे तो रहे, आपकी तो ठीक होनी चाहिए। आप दूसरों का जिम्मा नहीं, कम से कम अपना जिम्मा तो लीजिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलोक आश्रम में श्री कैलाश मानसरोवर निर्माण हेतु भक्ति सत्संग दिनांक 10 और 11 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा: 10 जून रायपुर नगर, शाम 5 से 7 बजे आशीर्वचन। स्थान: पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 जून ब्रह्मलोक आश्रम, प्रातः 8:30 से 12 बजे गुरुदर्शन, चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। स्थान: ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक: विश्व जागृति मिशन, छत्तीसगढ़ मंडल।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। दिनांक 24 से 25 जून 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 24 जून सत्संग सायं 5 से 7 बजे। 25 जून चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन प्रातः 9 से 12 बजे। सत्संग स्थल शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।